So student, I welcome you once again here in this channel, the Psalm of Life, जीवन की संस्तुति। क्लास 10 का ये पोयम 2 है। H.W. लॉन्गफेलो हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस पोयम के आशय को देखा था हिंदी एक्सप्लेनेशन में, और इस पोयम के आशय को आप अच्छे से समझ लें, और इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। और आपको पता है कि सेंट्रल आइडिया अथवा आपको कोई 4 लाइन की कविता याद करके यूपी बोर्ड में चलना है, तो किसी भी चैप्टर का खास करके जो फाउंटेन वाला पहला चैप्टर है उसके सभी कविताओं को याद कर लीजिए, और निश्चित तौर पर पेपर में वहीं आपको संदेश दिया जाता है कि ऐसी कविता आपको सेलेक्ट करना है जो कि पेपर में ना आया हो, ऐसी कविता को आपको लिखना है। तो आप 4 से ज़्यादा 8 लाइन की 10 लाइन की पोयम याद करके चलें और उसको आप लिख सकेंगे। तो यहाँ पर इन पोयमों के अंत में जो क्वेश्चंस आते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको एक्सरसाइज करना है जो भी पोयम दिए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, पोयम में लिखा है कि लाइफ इज रियल से ... द साउल। ये पोयम दिया रहेगा, और नीचे जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से प्रश्न यूपी बोर्ड में टच किए जाते हैं। तो लाइफ इज रियल, तो यहाँ देखें लाइफ इज रियल, ये दिखाई दे रहा होगा। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है और ये गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन का लक्ष्य खांच नहीं है, यानी मरना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। और यह जो शरीर होती है मिट्टी की बनी है, जो कि मिट्टी में मिल जाती है। यह बात जो है आत्मा के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है ये आसानी से आप क्वेश्चन दे पाएंगे। देखें, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोएट who has composed the poem from which the above noted stanza has been chosen। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोएट, उस कवि का नाम पूछा रहा जाए जिससे स्टेंजा या पंक्तियाँ ली गई हैं, इसके कवि कौन हैं। तो आपको पता है द पोएट नेम इज H.W. लॉन्गफेलो एंड पोएम नेम इज द साम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर दे सकेंगे। 2 क्वेश्चन आता है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टेंजा। माने इस पंक्तियों में दी गई जो तुक वाले शब्द हैं, तुकबंदी वाले राइमिंग वर्ड, वो लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट का राइम क्या होगा, रिटर्नेस्ट। तो यहीं लिखेंगे the rhyme of earnest is returnest and the rhyme of earnest the rhyme of goal is soul। गोल का soul लिखेंगे एंड अर्नेस्ट का रिटर्नेस्ट। इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। देखिए यहाँ दिया है व्हाट इज मीन्ट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। माने नीचे लिखित जो शब्द हैं उसके क्या भाव हैं, क्या अर्थ है। एक्सप्रेशन माने भाव या आशय। देखिए लिखा है लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज अर्नेस्ट इट मीन्स लाइफ इज सीरियस, माने जीवन गंभीर है। इसका आंसर लिखेंगे लाइफ इज सीरियस एंड ट्रू। सेकेंड देखें लिखा है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, यानी तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में धूल में मिल जाते हो। इट मीन्स इट इज नॉट सैड टू साउल। इसका मतलब यह है कि ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। बिकॉज साउल इज इमॉर्टल, IMMORTAL, क्योंकि जो आत्मा होती है अजर और अमर होती है। तो इसका आंसर यही होगा कि साउल इज इमॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। लिखा है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही इंटेंड्स टू गिव द थ्रू दिस स्टेंजा। माने इन पंक्तियों में जो लेखक है कौन सा संदेश की तरफ इशारा करता है। तो ये जो कविता है
इसमें लेखक का साफ संदेश है कि वी शुड नॉट टेक ओनली इंजॉयमेंट इन आवर लाइफ, माने अपने जीवन में हमें सिर्फ आनंद नहीं लेना है एंड इंड और मर नहीं जाना है, बट इट हैज एनी गोल, परंतु इसका कोई लक्ष्य होता है। तो इसका आशय यही होगा कि ग्रेव इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, माने जीवन का जो लक्ष्य है वो ग्रेव नहीं है। ग्रेव मीन्स अंत, कब्र नहीं है। तो दिस इज़ द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इस पैराग्राफ में, नॉट इन्जॉयमेंट से डॉट 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 देन टुडे। तो एक क्वेश्चन है, ये देखें पोएम, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन आर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। यहाँ तक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए लिखा, हु इज़ द आथर ऑफ दिस पोएम। बड़ी ही आराम से दे सकेंगे कि आथर कौन है, कवि कौन है, इसके लेखक कौन है। तो द आथर नेम इज H.W. लॉन्गफेलो। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल यानी पाठ का नाम, शीर्षक पूछ रहा है। तो टाइटल नेम इज जाम ऑफ लाइफ, साम ऑफ लाइफ, जीवन की संस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। व्हाट इट मीन्ट बाय द वर्ड डेस्टिन्ड। देखिए पहली जो पंक्तियाँ दी गई है, इन दोनों पंक्तियों का आशय क्या है। ये जो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे। तो जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हम इंजॉयमेंट टेक करें एंड दुखों को सहन करें और मर जाएं। तो ये दिया गया है। तो इसका आंसर आप देंगे, द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट इंजॉयमेंट एंड सारो बट इट अदर गोल, परंतु इसका लक्ष्य दूसरा है। और उसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है कि व्हाट इट मीन्ट बाय द वर्ड डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड माने पूर्व निर्धारित लक्ष्य। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, इट मीन इट इज प्री डिटरमाइंड एम। मतलब इसका मतलब कि पूर्व निर्धारित एम माने लक्ष्य होता है, AIM। इट मीन्ट प्री डिटरमाइंड एम, इस तरह से आंसर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ। हम अपने जीवन में, क्या हमें अपने जीवन में किस तरह के कार्य करने चाहिए। तो इसका आंसर होगा, वी शुड ऑलवेज फर्दर एंड फर्दर डू एक्ट इन आवर लाइफ। मतलब हमें अपने जीवन में लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इन प्रश्नों के जो आशय होते हैं आपके पोएम में दिए जाते हैं, उसको आप उसी में से कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया है कि राइमिंग वर्ड लिखना, तो उसी तरह से आपके इसमें भी आप सुर वाले, तुक वाले जो राइमिंग वर्ड होते हैं लिख सकते हैं। सारो का क्या होगा, टुमारो, एंड वे का टुडे। और ये देखिए लास्ट में क्वेश्चंस दिया है कि व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू द यंग मैन इन द एबोव स्टेंजा। माने युवाओं को इस पंक्तियों में क्या सलाह दी जाती है, क्या मैसेज, एडवाइस दिया गया है इन पंक्तियों में। तो वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर लक इन दिस स्टेंजा, इट एडवाइस। देखिए इसमें ये संदेश दिया गया है कि हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हमें वी शुड डू आवर ड्यूटी, हमें अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डू आवर ड्यूटी। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर लक। हमें अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज डू आवर ड्यूटी। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आगे भी हैं, इनका अभ्यास आप कर लीजिएगा। आपको ये होमवर्क में हम देते हैं, ये पैराग्राफ जो है
देखिए इन द वर्ड्स ब्रॉड से लेकर के इन द स्ट्राइप तक। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों में से कोई दो क्वेश्चंस जो आपको आ रहा होगा उसका जवाब देना है, कोई दो। ये क्वेश्चंस देख लेंगे आप। और इसकी कविता को हम दिखाते हैं आपको। देखें ये है, देखें यहाँ से दिया है इन द वर्ड से ले करके यहाँ तक, इन द स्ट्राइप। और ये प्रश्न है। तो किन्हीं दो प्रश्नों का आंसर आप देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।